Yes, sir. हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इफ इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, देन व्हाट डज इट मीन्स टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स? Dissociation. It will cause dissociation. Yes, sir. And the effect is, and the effect which is occurring between RBC and plasma is, Chloride shift. and chloride shift involve by transport actually of chloride ion as well as bicarbonate ion. Bicarbonate. So at tissues, chloride ion is moving from plasma to RBC or RBC to plasma? Sir, RBC to plasma. नहीं सॉरी सर, उल्टा हो गया. Silly mistake, -5. Silly mistake, -5. आरबीसी में जाएंगे. आरबीसी में जाएगा कौन? टाइम हैमबर्गर फिनोमेना. कौन जाएगा आरबीसी में? क्लोराइड. क्लोराइड आयन जाएगा आरबीसी में. कहां से? प्लाज्मा से. प्लाज्मा से. और उसके बदले क्या आएगा? बाइकार्बोनेट बाहर. कहां से? आरबीसी से. किस में आएगा? प्लाज्मा में. क्यों आएगा? आयनिक बैलेंस के लिए तो नेचर ने ये फिनोमिना बना रखा है, वो आएगा क्यों? सर कार्बन डाइऑक्साइड सर, क्योंकि सब बाइकार्बोनेट सर इसमें ज्यादा सॉल्युबल होता है सर. वो तो सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, अगर कम सॉल्युबल हो तो नहीं आएगा सर. आएगा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने के लिए. अच्छा, उसमें इतनी इंटेलिजेंस है मॉलिक्यूल में कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए वो वहां से वहां आ जाए. सर चार्जेस बैलेंस करने के. वो तो नेचर, फिर वही मैं कह रहा हूँ, वो तो नेचर ने एक अडेप्टेशन हमारे अंदर इस टाइप की कर रखी है. एबिलिटी हमारे पास है कि ब्लड में आयनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इस टाइप का बाई डायरेक्शनल एक्सचेंज है. एंटीपोड सर पीएच मेंटेन करना है. नहीं भाई नहीं, हमारे बॉडी में नहीं, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बच्चों की तरह सोचो इस कंसेप्ट के बारे में. हमारे बॉडी में एक कॉमन इंटेलिजेंस है, कॉमन कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा काम अपने आप हो रहे हैं. इसमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है. वो क्या है? वो क्या है? मैंने हिंट दे दी है. डिफ्यूजन. डिफ्यूजन है. यही डिफ्यूजन है जिसकी वजह से जो भी हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है आराम से. यही डिफ्यूजन है जिसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किडनीज में हमेशा चलता रहता है. यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से गैसेस का अपने आप मूवमेंट होता रहता है. जहां पर उनको जाना है, नहीं जाना है, वहां पर अपने आप होता रहता है. यही वो प्रोसेस है जिससे जो भी दवाई हम खाते हैं वो एक्चुअली पूरी बॉडी में चली जाती है. यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जो बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं या प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बन रहे हैं, वो पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं, किसी एक जगह नहीं रहते हैं ब्लड में. यही तो वो प्रोसेस है, डिफ्यूजन की प्रोसेस है. ठीक है ना? डिफ्यूजन की वजह से आता है. अच्छा, आपको पता है कि डिफ्यूजन की वजह क्या है? आ जाओ अब इसमें. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. यस, क्या बात है, गजब बात है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ डिफ्यूजन. और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर इस केस में बाइकार्बोनेट आयन का बन रहा है. क्यों बन रहा है? आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन कैसे एक्युमुलेट होता जा रहा है? ज्यादा सर, वहां पे ज्यादा वो बन रहा है. क्या? पॉजिटिव के साथ कंबाइन होते सर. क्या? किसके साथ कंबाइन होते? हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होके. कैसी बात कर रहे हो? नहीं सर, लास्ट में वाटर के साथ कंबाइन होता है. वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में. ये एक रिएक्शन हो गई. ऐसी न जाने कितनी रिएक्शंस वहां पर हो रही हैं जिसकी वजह से आरबीसी बन चुका है फैक्ट्री ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. जैसे टिश्यूज होते हैं फैक्ट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड सारा अब कहां पर आ रहा है? आरबीसी में. आरबीसी में क्यों इतना कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है? सारा प्लाज्मा में डिसॉल्व क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी की लिमिट है. क्या है वो लिमिट? 7% है गैसियस फॉर्म में. ठीक है, बाकी कहां जा रहा है? 23%. उसकी कैपेसिटी है, उसकी एक लिमिट है जिसको हमने जितना मेजर कर पाए उसके हिसाब से 23% है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. बाकी का क्या हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन बन गया, फिर बन गया, फिर बन गया. बाइकार्बोनेट आयन अब एक्युमुलेट हो रहा है. अब एक ग्रेडियंट बन गया. ग्रेडियंट बनने के बाद उसका मूवमेंट हो गया आउट, तो डिफ्यूजन हो गया. अब कम हो गया ना बाइकार्बोनेट आयन.
Yes, sir. कम हो गया तो और बन सकता है, और बन सकता है तो बढ़ेगा, फिर और चला जाएगा बाहर। इस टाइप से कंटिन्यूअसली बन रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रेडियंट मेंटेन है, हाँ। कंटिन्यूअसली वो बाहर जा रहा है। इसलिए 70% फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाता है 70% एक्सटेंट तक। ये रीजन है। Okay, sir. क्योंकि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है, डिसॉल्व होने की कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन बनाने की कैपेसिटी जो है लगभग मतलब इट इज मोर देन लिमिटेड, लेस देन अनलिमिटेड बट मोर देन लिमिटेड एज कंपेयर टू द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड solubility in plasma. Why? Because there is carbonic anhydrase, this miraculous Anhydrase. enzyme which is increasing 10 million times the rate of reaction. Yes, sir. कहाँ 200 मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल की बात कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल में पूरा डेटा और एक्सप्लेनेशन का दिया हुआ है। 200 मॉलिक्यूल प्रति घंटा पर आर बनते हैं 200 मॉलिक्यूल। अगर एब्सेंट हो कार्बोनिक एनहाइड्रेज और अगर प्रेजेंट है तो क्या 0.6 मिलियन पर सेकंड बनते हैं। कैन यू इमेजिन? 0.6 मिलियन पर सेकंड बनते हैं। इसको 60 से इंटू करोगे तो पर मिनट आएगा, फिर उसको 60 से इंटू करोगे तो पर आर आएगा, यानी कि 3600 से आपको 0.6 मिलियन को आपको इंटू करना पड़ेगा। अगर आप पर आर जानना चाहते हो तो आपको इसको 0.60000 को आपको 3600 से करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 0.6 मिलियन है ना, तो यह आ जाएगा 2160 मिलियन। 2160 मिलियन। Yes, sir. तो 2160 को ऊपर रख दो और 200 को नीचे रख दो, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 0 से ए गया, 21 आ गया, 21 मिलियन। और 2 को फिर काट दोगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, लगभग 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 मिलियन टाइम्स हो गया ना, 10 million. 10 मिलियन टाइम्स हो गया। तो ये पूरी कैलकुलेशन है इसकी। तो इसकी वजह से कार्बोनिक एसिड हमेशा मतलब बनता जा रहा है, और कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज मोर इजियर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज टू ब्रेक द कार्बोनिक एसिड रादर देन टू फॉर्म इट, और उसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन बनता ही जा रहा है। अच्छा, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड is increasing, the partial pressure of carbon dioxide is increasing and the hydrogen ion concentration will obviously increase, then what part of our nervous system actually sense this? I am talking about not receptor but central nervous system. Yes. Medulla. मेडुला और पोन्स। डीआरजी और बीआरजी की मिडिल में होता है सर। मेडुला और पोन्स, कौन इसको चेक करेगा, कौन इससे सेंसिटाइज होगा पहले? सर कीमोसेंसिटिव एरिया होगा ना सर, CO2 की कंसंट्रेशन। सर एक हार्ट में होता है कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी। सीएनएस में सर। सीएनएस में, यस। क्या हिंड ब्रेन सीएनएस का पार्ट है? यस सर। तो अब हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जिसमें ये सारी प्रोसेस चल रही है? सर मेडुला एंड पोन्स। मेडुला एंड पोन्स। मेडुला और पोन्स दोनों में से अगर मैं बोलूं प्राइमरीली कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सर मेडुला। तो पोन्स। मेडुला। मेडुला। सेंटर। मेडुला। अच्छा। मेडुला। यस सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था एक सर, मेरा वो रॉन्ग हो रखा, मुझे समझ नहीं आया। पेज नंबर 275, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वाले पैराग्राफ की 4th लाइन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली, मार्क कर दो उसको, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। अनदर सेंटर, ठीक है, उसको सेकेंडरी रखा। देखो, मान लिया कि पोन्स पहले आता है, मेडुला बाद में आता है, उस हिसाब से नहीं चल रहे, फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो वो मेडुला है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग डीआरजी एंड वीआरजी। डीआरजी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर sending signals to what? Our intercostal and diaphragm. Okay? हाँ, VRG जो है मेनली वो फोर्स्ड वाले में मेन काम करेगा, ठीक है, जबकि इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों का जो है ये ध्यान रखता है DRG। और इसके ऊपर होता है पोन्स। पोन्स में कौन सा सेंटर होता है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के सेंटर्स को निगेटिव वो देता है, सिग्नल देता है। प्रैक्टिकल मायने बताओ कि अगर मान लेते हैं कि ये जो
न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इसने ज्यादा देर के लिए सिग्नल दे दिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, सो व्हाट विल हैपन? सर ब्रीदिंग रुक जाएगी। Yes, sir. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया था ना, वो सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग वाला। तो बाइल पिगमेंट्स नेम बिलिरुबिन एंड बिलिवर्टिन। और गिल्स कहाँ होंगे, कौन से हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म में होंगे? Aquatic. और मेरिस्मस किस में होता है? 1 ईयर से Below 1 नीचे year. वाला infant। और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है? 0.2 mm। 0.2 nanometer. और पेलाग्रा किसकी कमी से होगा? पैराग्राफ Vitamin B2. विटामिन B1। विटामिन B1, नहीं Yes, सर, sir. B2. B2, तो B2. B1 सर, नहीं, sir, B2 से जो B2 चिलोसिस होता है। होता है। B1 से बेरी बेरी B1 होता है, से- B2 से चिलोसिस होता है, B3 से पेलाग्रा होता है। जय हो, नहीं याद किया तुमने। B3 की कमी से हो जाएगा क्या? Telegram. फिर बताइए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोली, 104। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, 159. PCO2 इन एटमॉस्फेयर, PCO2 0.3%. 3 था. 3. 0.3। 0.3 yes, sir. 0.03 क्या है? एक लेवल और ऊपर जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा हूं। वॉल्यूम परसेंट उसका। कंटेंट कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल वॉल्यूम में से? तो वो होगा 0.03%। ओके, देन इजेशन की जो प्रोसेस होती है वो, उसमें अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो कहाँ आके रुकता है? Rectum. हाँ, रेक्टम में। और इलियोसिकल वॉल्व जो है वो इलियम और सीकम के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. स्फिंक्टर भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करता है। Yes, sir. तो रिगर्जिटेशन जो होता है उसके बारे में क्या कहोगे? सर ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल, सर मतलब जो रूमिनेंट एनिमल्स में होता है ये. उसमें एबोमेसम क्या चीज होती है? सर जो सर जहाँ पे इसके सर कंपाउंड डाइजेशन स्टमक का पार्ट होता है. कौन सा पार्ट होता है? पहला, दूसरा, Real- तीसरा, चौथा? तीसरा। गलत, तीसरा ओमेसम होता है। चौथा होगा। हाँ, सर दूसरा. वाह। ह्यूमन रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, कॉन्च। पॉन्च, हनीकॉम, साल्टेरियम और रेनेट। रेनेट टैबलेट्स बनती हैं, उनमें क्या चीज होती है? सर रेनेट ही होता है. रेनेट होता है उसमें, स्टमक का पार्ट होता है उसमें। सर नहीं, रेनेट सर एंजाइम एंजाइम्स होता होते है. हैं। एंजाइम कौन सा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। रेनिन. रेनिन। RENNIN. हाँ, बिल्कुल, RENNIN, रेनिन होता है उसमें। गुड। आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम Yes, sir. कैपेसिटी ऑफ इनहेलेशन? VC VC minus ERV is equal to IC oxygen partial pressure in tissues, 40 blood 40. capillary endothelium along with one non-cellular and one cellular layer forms respiratory membrane. Respiratory. Name Yes, the sir. non-cellular and cellular layer. सर Sir, नॉन cellular layer alveoli के सेलुलर वाला। सेलुलर होती है, वो स्क्वैमस Alveoli एपिथेलियम वाला। होती है ऑफ एल्वेoli एंड ऑफ ब्लड कैपिलरी. Of alveoli and blood capillary. और non-cellular कौन सी होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. Basement membrane. What are the factors that are responsible for carbon dioxide delivery in lungs? सर वो हाइड्रोजनेटेड फॉर्म होती है जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है जो. HHB O2 होता है. फिर सर ये मतलब एसिड का काम करता है, तो फिर सर ये H पॉजिटिव देता है और HHB O2 देता है. फिर सर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की डिलीवरी को कॉज करते हैं? फैक्टर्स पूछा है, पूरी प्रोसेस नहीं पूछी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो पार्शियल प्रेशर की डिफरेंसेस। गलत है। क्या होगा फिर? डिफ्यूजन। हाई PO2, लो CO2, लो टेम्परेचर, लो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, दैट इज कॉजिंग ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट.
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 और राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा ब्लड? लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाता है हाँ, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और ये कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। सिकल सेल एनीमिया हो या पर्निशियस एनीमिया हो, मिगेलोब्लास्टिक हो या माइक्रोसाइटिक हो, ये एनीमिया वर्ड क्यों आता है? आरबीसी या हीमोग्लोबिन से रिलेटेड प्रॉब्लम। माल्टोज पर कौन एक्ट करता है? माल्टेज जब एक्ट करता है तो बनता क्या है? ग्लूकोज 2। और ये कहाँ होगी रिएक्शन? इंटेस्टाइन। कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से निकलेगा? किसी के भी ये निकलता है पैनक्रियास से। पैंक्रियास से निकल। ये हार्मोन्स निकलते हैं इससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया, पैंक्रियोजाइमिन हो गया, सिक्रिटिन हो गया, वासो एक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड है, ठीक है, ड्यूओक्राइनिन है, एंट्रोक्राइनिन। सर हाँ, इस टॉपिक में भी बहुत कंफ्यूजन है सर, इसको दोबारा ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ये वाला चार्ट है बेटा, वो सिंपल सा एक चार्ट है। चार्ट को जो है 2, 3, 4 बार उसको जो है रिवाइज कर लो तो हो जाएगा। देखो हम क्या है, पूरे एक फ्लो में कोई चीज अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक रिकॉलिंग सेशन किया और उसके बाद फिर कुछ चीजें हमें नहीं समझ में अगर आ रही हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू इज टू आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स एंड देन इंडिविजुअली फोकस ऑन दोज पॉइंट्स। ठीक है ना? जैसे मान लो कि ये विटामिन का चार्ट है, या मान लेते हैं कि जो हार्मोनल रेगुलेशन वाला चार्ट है, उस केस में आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। बाद में अगर हार्मोन्स नहीं आपको याद आ रहे हैं तो केवल आप हार्मोन्स पे टाइम दे दो,